स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम व्यंजनों को जोड़ते हैं। इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने स्वर पढ़े थे, मोटे डैश पतले डैश और मोटे बिंदु पतले बिंदु से बनने वाले से जो डैश वो स्वर बनते हैं, हमने उनको देखा था। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम व्यंजनों को जोड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो। देखिए यहाँ पे कि हम किस तरीके से वर्णों को मिलाते हैं। टीम लिखा हुआ है तो आपको याद होगा कि टा किस तरीके से बनाया जाता है, टा और माँ। ठीक है, अब इसमें टा में माँ की मात्रा भी लगी हुई है तो हमें याद होगा कि ये मोटे बिंदु के अंतर्गत आती है। तो ये इसको हमने देखा कि इसकी स्थिति ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात ये इसके प्रथम द्वितीय और ये तृतीय स्थिति हो गई। तो इसका जो स्वर है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यदि हम इसको इस तरफ लगाते हैं तो हो सकता है कि गलती से हम इसको माँ पे पढ़ लें, तो इसलिए इसका स्वर है वो आगे की तरफ आएगा। तो ये टीम हो गया। अब आते हैं हम काम की ओर। काम, इसमें भी काम में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका भी आपको याद रखना होगा कि इसमें हमने आ की मात्रा में पढ़ा था कि इसमें डैश लगेगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पे कि अभी हमने पहले देखा था कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्वर दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं स्वयं स्वर और दूसरे होते हैं मात्रात्मक स्वर। तो स्वयं स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी भी व्यंजन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि आ, मतलब वो खुद में एक पूर्ण है, उसको हमें बोलने के लिए किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब हम देखेंगे काम, तो आ तो है लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें हम देखेंगे का प्लस आ इक्वल टू का, तभी ये बनेगा काम। अर्थात ये कौन सा स्वर हो गया, ये मात्रात्मक स्वर हो गया। अब आ प्लस आ जैसे बनाएंगे तो वो बड़ा आ हो गया, तो वो होगा स्वयं स्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है कूट। कूट में हम लिखेंगे का और ये टा नीचे की ओर आएगा। सेम स्थिति हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। देखिए, अगर ये हमें मात्रा इसमें कूट में लगानी होती तो हम ये टा में इस तरफ से या इस तरफ से लगाते तो हमें समझ आ जाता कि किस पे लगानी है। तो ये का की तृतीय स्थिति हो गई, तो ये यहाँ पे आएगा। अब अपना नेक्स्ट वर्ड है मूल। मूल को हम लिखते हैं ऐसे, माँ और ला। इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ला को दो प्रकार से बनाते हैं। सेम हम माँ की मात्रा लगा सकते हैं, माँ में इसको मूल। अब आते हैं मेल। मेल में ये एक ही मात्रा का आपको याद होगा कि इसमें बिंदु वाला आएगा, ये रहेगी इसकी द्वितीय स्थिति, अर्थात ये मेल हो गया। अब आया हम सीर पे। सीर में ये सा और ये रा, बड़ी की मात्रा अर्थात शीर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से कहाँ पे स्वर को मेंशन कर रहे हैं, अर्थात आगे या पीछे, ऊपर नीचे, किस तरीके से हमें उनको मेंशन करना चाहिए। और यदि आप ये बात याद रखते हैं कि स्वयं स्वर और मात्रात्मक स्वर, तो स्वयं स्वर आएंगे तो आड़े व्यंजन में ऊपर की ओर हम उनको दर्शाएंगे, और यदि मात्रात्मक स्वर आते हैं तो हम उन्हें व्यंजन से नीचे की ओर दर्शाते हैं। झूठ, झूठ, सीधा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको सा को हम थोड़ा सा और झुका देके ऐसा बनाएंगे, शी और ये रा, सीरा, चीनी, चा। अब ना को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये चा नीचे की ओर आ गया, ची, और ये ना में बड़ी की मतलब चीनी। इसी तरह हम पेटी को बनाएंगे, पे टी, पा में एक की मात्रा को अंदर मेंशन कर देंगे, टा में बड़ी की मात्रा, ये हो गया पेटी, मूसा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम इस तरीके से इतना ध्यान से एक एक स्वर को लगाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इस प्रकार से ये तो स्वर संकेत लिपि से ज़्यादा दीर्घ लिपि हो जाएगी, दीर्घ लिपि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसके आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा कि स्वर को लोप करने का, अर्थात हमें ही अपने कॉमन सेंस
से यूज करना होगा। और इसके अलावा एक और हमें हेल्प रहती है इसमें कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि स्थिति अर्थात व्यंजनों को किस प्रकार से किस स्थिति में लेके बनाएं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हमें स्वर का इस्तेमाल ना करना पड़े। हाँ, आप चाहें तो सुविधा के अनुसार इसका डैश बीच में भी मेंशन कर सकते हैं। रहता, रहा और ता, ये हो गया रहता। कीला, की, ये ला, क्योंकि ये इधर से स्टार्ट हुआ है ला तो ये इसका प्रथम स्थान होगा। अब आते हैं सेठ, सेठ, ये अब मन लिखते हैं मन, ये अपना मन, गम, ये बिना मात्रा वाले वर्ड हैं तो इनको बनाने में बहुत आसानी होगी। यदि आसानी आपको तभी हो सकती है जब आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से याद है, और यदि आप बहुत अच्छे से स्टेनो सीखना चाहते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रतिदिन एक पेज वर्णमाला का रिवीजन अवश्य करें। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसे हम बोलते हैं शब्द चिन्ह। अर्थात स्टेनो में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हमने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, अर्थात वो कहीं भी आए उनको हम परमानेंट एक ही प्रकार से बनाएंगे और जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे 100 स्पीड, 120 स्पीड, 40, 80 स्पीड को क्रॉस कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट आपको मैं आज शब्द चिन्ह एक पढ़ा रही हूँ। ऐसे टोटल ये 37 है जिनको हमें आगे पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। सबसे पहले एक को किस तरीके से बनाया जाएगा, तो चूंकि मैं तो बोर्ड पे लिख रही हूँ तो मैं उसको लाइन खींच के बनाती जाऊँगी कि आपको किस स्थिति पर वह कहाँ पे बनाना है व्यंजन, ठीक है। लेकिन आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आपको बताती जाऊँगी। जैसे एक, तो पहले इसको मैं एक लाइन खींच लेती हूँ ताकि ये लाइन सिर्फ इसलिए है ताकि आप कॉपी पे कहाँ पे बनाएं लाइन के आसपास, इसलिए इसके लिए आपकी हेल्प के लिए ये रहेगा एक को सिर्फ ये डॉट बनानी है। ये लाइन सिर्फ हमने इसलिए खींची है ताकि आप इसके हिसाब से बना सको। दो जो कि ये तो लाइन पर ही बनेगा, सिर्फ एक बिंदु रखना है जो कि 2 बन चुका है। अब ये तीनों शब्द जैसे ऊपर कहीं भी आएगा, पे कहीं भी आएगा, ऊपर, इन तीनों को एक ही प्रकार से पढ़ा जाएगा। अर्थात ये हो गया ऊपर, पैर और पर, तीनों। अर्थात मतलब हमारा मतलब समझिए ये तीनों अलग अलग हैं। अर्थात ऊपर, पैर, पर, मतलब तीनों नहीं बनाने हैं, सिर्फ एक ही बनाना है। अब हम आते हैं मैं पर। ये बनेंगे जिस प्रकार से हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं उसी तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह ही स्टेनो में मैं बनता है। जैसे मैं या मैं पढ़ा जाता है, ये लाइन के ऊपर ही बनेगा। अब आते हैं है और हो। है और हो ये बनेंगे अपने लाइन पर ही, ठीक है। कहीं भी है आता है या हो आता है, दोनों एक समान ही बनाए जाएंगे। अब आता है और हूँ, तो इसको ये बनेंगे इस तरीके से, ये बनेंगे लाइन के ऊपर, ठीक है। अब आता है का जो कि बनेगा लाइन के ऊपर, और को आप ध्यान से देखिए ये लाइन पर ही बनता है। अर्थात मैं इसको ही डार्क कर दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि को किस प्रकार से बनेगा। और ये काफी छोटा सा डैश के द्वारा को हम मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं की, चाहे छोटी की हो चाहे बड़ी की, एक समान ही बनेगी, इनको लाइन के ऊपर बनाते हैं। अब आते हैं के जो कि लाइन के ऊपर लाइन पर ही बनेगा, इसको बनाते हैं इस तरीके से। तो इनको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं इनको एक बार पूरा बना दे रही हूँ, जैसा कि जिस तरीके से हम इनको याद करते हैं वह आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको प्रत्येक वर्ड की 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। जैसे 1, 2, ऊपर पेपर, मैं, है, हो, है, हूँ, का, को, की, के, इन सब वर्ड की आपको कम से कम 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको याद होगा। इसके बाद इन सब का एक पूरा सेट बनता है जिसको कम से कम आपको 2 पेज में एक्सरसाइज करनी है। मैं उस सेट को पूरा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ।
तो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। साथ ही आप एक पेज वर्णमाला की प्रैक्टिस अवश्य करें। इसका जो सेट बनेगा ये रहेगा 1 2 ऊपर पैर पर मैं है ओ है हो का को की के। इस तरीके से इसका एक सेट बन जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको 2 पेज करनी है। आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि शब्द चिन्ह 2 होगा। और उससे पहले भी हम आपको कुछ स्थितियों के बारे में पढ़ा देंगे कि किस व्यंजन की स्थिति कैसे उठ जाएगी, व प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थिति को क्लियरली समझा देंगे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।